आजकल लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होने का एक ट्रेंड सा हो गया है। इंस्टा पर परफेक्ट पिक्चर्स होने का, हमारी बॉडी का परफेक्ट शेप में होने का और करियर में सब कुछ परफेक्ट होने का, ऑन टाइम होने का। लेकिन क्या परफेक्शन एक रियलिटी है? क्या लाइफ में सब जगह सब कुछ परफेक्ट होना एक्चुअली में पॉसिबल है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। परफेक्शन अपने आप में एक इल्यूजन है। दोस्तों, आज हम जापानीज फिलॉसफी का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट वाबी साबी डिस्कस करने वाले हैं, जो इसी चीज के ऊपर रोशनी डालता है कि इम्परफेक्शन इज इन इटसेल्फ अ ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी। दोस्तों, हमारी बढ़ती हुई एज के साथ नेचुरल एजिंग, सफेद बाल होना, फेस पर रिंकल्स होना, ये सब एक रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसी इम्परफेक्शन में ट्रू ब्यूटी है और सोलेस भी है। दोस्तों, जरा अपने आसपास हर एक इंसान को देखें, जो भी आपकी फैमिली में है या फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है। क्या किसी की भी लाइफ परफेक्ट है? शायद नहीं। किसी की भी लाइफ परफेक्ट हो ही नहीं सकती। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है किंसुगी, जिसमें कोई भी टूटी हुई क्रॉकरी को, किसी भी टूटे हुए कप को जापानीज लोग अगर पॉसिबल है तो गोल्ड से रिपेयर कर देते हैं। गोल्ड से उस ब्रोकन पीस को वापस ठीक कर देते हैं और फिर वो पीस पहले से और भी ज्यादा सुंदर लगता है, निखर के आता है। दोस्तों, हम में से हर कोई लाइफ के किसी ना किसी फेस में टूटा ही है, फिर चाहे वो कोई रिलेशनशिप सेटबैक हो या फिर करियर में कोई हमारे उतार चढ़ाव हो या फिर फैमिली में और किसी और एरिया में भी हमने कोई ना कोई सेटबैक फेस किए ही होते हैं। कभी ना कभी तो हम सभी लाइफ में टूटे हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा आपने चीज ऑब्जर्व की होगी कि लाइफ में किसी न किसी सेटबैक के आने के बाद जब हम वापस बाउंस बैक करते हैं तो हम पहले जैसे कभी भी नहीं होते। हम हमेशा पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और मैच्योरिटी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी में है ब्यूटी। ब्यूटी लाइज इन इम्परफेक्शन। दोस्तों, वाबी साबी कोई एक सिंगल फ्रेज नहीं है। वाबी और साबी दो अलग अलग वर्ड हैं जिनके अलग अलग मीनिंग है। वाबी का मतलब है सिंप्लिसिटी, सॉलिट्यूड, पीस, और साबी का मतलब है वो इनर ब्यूटी जो आपको वक्त के साथ आती है, यानी वो इनर ब्यूटी, वो खूबसूरती जो समय के साथ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते लेते आपके अंदर आती है। दोस्तों, वाबी साबी का मतलब है इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करके, उन्हें सेलिब्रेट करके अपनी लाइफ को फिर भी पीसफुल तरीके से जीना। दोस्तों, वाबी साबी ज़ेन बुद्धिज्म के 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है अनिक्का यानी इम्परमानेंस, सेकंड दुक्खा यानी इम्परफेक्शन, एंड थर्ड अनत्ता, सेल्फलेसनेस। दोस्तों, वाबी साबी इस बात पर फोकस करता है कि जितनी भी इम्पर्मानेंट चीजें हैं जो बियॉन्ड आपके कंट्रोल हैं, उन सबको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उनसे अफेक्ट मत हो, उसको खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट कर लो। अपनी लाइफ में उसको एक हिस्सा बना लो और उसके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई भी घर भी कभी भी किसी भी टाइम परफेक्ट पूरी तरह नहीं हो सकता। 24 घंटे हमारे घर साफ नहीं रह सकते और ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते। 24 घंटे हम खुद भी एक ही मूड में नहीं रह सकते। दिन के तीनों पहर भी हमारे मूड्स अलग अलग होते हैं। दोस्तों, प्रकृति की भी अपनी एक साइकिल है। अगर रात आती है तो दिन भी आता है। दोस्तों, प्रकृति अपने आप में भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नेचर से कनेक्ट करके हमें एक शांति महसूस होती है। इसका मतलब यही है कि इम्परफेक्शन में अपनी एक सॉलिट्यूड है, सोलेस है, एक शांति है। जब हम चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं, चीजों को लेट गो करना सीख जाते हैं, तो हमारा मन अंदर से शांत हो जाता है। जब तक हम किसी ना किसी चीज को पकड़ के रखेंगे, हम किसी ना किसी चीज को अपनी लाइफ में परफेक्ट बनाने के पीछे लगे रहेंगे, तब तक हम किसी ना किसी सौरों को या पेन को सफर भी करते रहेंगे।
क्योंकि परफेक्ट लाइफ जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक मिथ है। लाइफ में आ रही हर सिचुएशन, हर उतार चढ़ाव, जितने भी इम्परफेक्शंस हैं आपके आसपास, ये सब हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और इसीलिए आपको लाइफ के हर एक ब्रोकन फेज में, हर एक इम्परफेक्ट सिचुएशन में से भी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा या पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। यही है वाबी साबी का मैसेज। दोस्तों, आज की मॉडर्न लाइफ में हर कोई अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपने करियर को परफेक्ट बनाने का प्रेशर ले रहा है। पर ये सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। एक रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर के फ्लॉज को, उसकी कमियों को एक्सेप्ट कर लें कि वो इंसान ऐसा ही है, तो रिलेशनशिप में सारे मतभेद और लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही वर्क प्लेस पे अगर हम सक्सेस के पीछे ना भाग के जो प्रोसेस है, जो हमारा डेली का काम है, उसको एंजॉय करें, उसके अंदर अपना 100% दे, विदाउट एनी अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, विदाउट एनी परफेक्ट रिजल्ट, तो हम ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो ऐसे ही एक वेल फर्निश्ड घर से अच्छा, एक लैविश मैंशन से अच्छा वो घर है जहां पर एंटर करते ही एक पीस महसूस हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हो, एक हल्कापन महसूस हो। भले ही वो घर इम्परफेक्ट हो, भले ही उस घर में सारी फैसिलिटीज ना हो, लेकिन उस घर में अगर कम चीजें भी होंगी लेकिन शांति होगी तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि घर लाइवली होना चाहिए, सोलफुल होना चाहिए। वाबी साबी कहता है कि हर चीज चेंज होती है, हर चीज आपके आसपास, आपके अंदर बदलेगी, लेकिन इस इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करो, सेलिब्रेट करो। बिकॉज लाइफ इन इटसेल्फ इज इम्परफेक्ट। डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग। दोस्तों, एक पीसफुल लाइफ की यही की है। परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दो, किसी को भी चेंज करना छोड़ दो, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। घर में कुछ अगर नहीं भी है एट प्लेस तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, लेकिन घर को सोलफुल रखो। घर में झगड़े ना हो, इस चीज पर गौर करो। घर में हमेशा सब फैमिली मेंबर्स खुश रहें। भले ही घर में सब चीजें ना हो, भले ही घर में सारे काम टाइम पर ना हो। ऐसे ही वर्क प्लेस पे भले ही आपका कोई टारगेट पूरा ना हो, लेकिन उस पार्ट को, उस प्रोसेस को, प्रोग्रेस को एंजॉय करो। हमेशा ये बात याद रखो, आपकी लाइफ में कोई ब्रोकन फेजेस या कोई क्रैक्स गोल्डन लाइन फिल करने के लिए आ रहे हैं। उसको फिक्स करना छोड़ दो, एक चेंज कीजिए। परफेक्शन के पीछे भागना छोड़िए। अपनी लाइफ में सब कुछ सबको परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है। ये सब प्रेशर हमारे माइंड का खुद क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जो इम्पर्मानेंट है, जो अस्थाई है, जो स्थिर नहीं है, वो सत्य नहीं है। और जो सत्य नहीं है उसके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ लेंगे कि चीजों को लेट गो करने में ही शांति है, चीजों को लेट गो करने में ही ब्यूटी है, उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ को पीसफुल और सिंप्लिसिटी के साथ जी पाएंगे, उतना ज्यादा हम हायर वाइब्रेशन की साइड पर जी पाएंगे और एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को हल्का करें, अपने माइंड पर कोई भी बर्डन या प्रेशर क्रिएट ना करें। अपने घर को सिंपल बनाएं, हल्का बनाएं, लेकिन उसकी शुरुआत अवेयरनेस से होगी। आप आज से ही एक मेडिटेशन स्टार्ट करें। आईज बंद करके डीपली इनहेल कीजिए ब्रेथ और अपने बॉडी के हर एक हिस्से पर फोकस डालिए। कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं उनको कंप्लेंट मत कीजिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए, उनको सिर्फ आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मेरे इस शरीर के इस हिस्से में ये दिक्कत है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे ही अपनी लाइफ के हर एक फेज पर, हर एक पहलू पर नजर डाल के देखिए कहाँ पर आपको क्या क्या इम्परफेक्शन लगती है, इनकम्प्लीटनेस लगती है। उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर चाहे इसमें कोई रिलेशनशिप है या फिर आपकी जॉब है या फिर कोई और आपका हेल्थ इशू है, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। लेट गो करने के लिए पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। कंप्लेंट करने की बजाय अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें कि जो जितना है आपके पास, जो जितना भी आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है, उसके लिए हर वक्त
ग्रेटफुल महसूस करें, थैंकफुल महसूस करें और अपनी लाइफ के हर एक इम्परफेक्शन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ें।